नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में पहाड़गंज स्थित सालों पुरानी बनी गुमटियों पर अजमेर नगर निगम की ओर से पीला पंजा चलाया गया। लंबे समय से जर्जर स्थिति में रही गुमटियों से जनहानि होने का खतरा बना हुआ था, जिसकी वजह से आज सुबह नगर निगम की ओर से 10 से 12 गुमटियों पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अजमेर के पहाड़गंज स्थित सालों पुरानी बनी गुमटियों पर अजमेर नगर निगम की ओर से पीला पंजा चलाया गया। लंबे समय से जर्जर स्थिति में रही गुमटियों से जनहानि होने का खतरा बना हुआ था, जिसकी वजह से आज सुबह नगर निगम की ओर से 10 से 12 गुमटियों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि 2001 से 2002 के बीच नगर निगम की ओर से रोजगार देने के उद्देश्य से गुमटियां आवंटित की गई थी। लंबे समय से गुमटियों का उपयोग नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से गुमटियां जर्जर हो गई थी। साथ ही गुमटियों की लीज अवधि भी समाप्त हो गई। पिछले दिनों से हो रही भारी बारिश को देखते हुए भी कोई जनहानि न हो, इस उद्देश्य से आज गुमटियों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। वहीं आम नागरिकों ने बताया कि वर्षों पुरानी बनी गुमटियों का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। गुमटियों के खाली होने की वजह से कई तरह के अनैतिक कार्य भी हो रहे थे। वहीं पास में एक स्कूल का संचालन भी हो रहा है। इन्हीं सभी स्थिति को देखते हुए आम नागरिकों ने नगर निगम की कार्रवाई को उचित बताया और कार्रवाई का समर्थन किया। ये जो कियोस्क है यहाँ पे राजेंद्र स्कूल के पास में उनको हटाए जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। जी, लगभग कितनी दुकानें हैं? ये है लगभग 12 दुकानें हैं यहाँ पे वर्तमान में। नगर निगम द्वारा आवंटित थी, उनके नगर निगम द्वारा निर्माण की गई थी 2001-2 में। उनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और ये क्या है, अनयूज्ड होने से इसकी स्थिति जर्जर बनी हुई है, कभी भी दुर्घटना होके गिर सकती है। हाँ, स्कूल भी है और आने जाने वालों को नुकसान हो सकता है, तो जनहित को देखते हुए इसको हटाए जाने का। गौशाला के पास में जो गुमटियां बनी हुई है काफ़ी जर्जर अवस्था में है, तो प्रशासन ने समय रहते इन गुमटियों के ऊपर उचित कार्रवाई की है। अभी जो भारी बारिश हो रही थी महीने डेढ़ महीने से, इनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। बिल्कुल गुमटियां ये ख़त्म हो चुकी है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन ने समय रहते इसके ऊपर जो उचित कार्रवाई की है, पूरे निगम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 से 12 गुमटियाँ हैं। नहीं, ये इसके अंदर इन गुमटियों में अनैतिक कार्य होते थे। शराबी तबके के लोग, नशेड़ी तबके के लोग इसके अंदर पता नहीं घुसे रहते थे, तो प्रशासन ने समय रहते जो कार्रवाई की है उचित कार्रवाई। ये राजेंद्र स्कूल के बाहर बनी हुई है गुमटियाँ, काफ़ी व्यस्त मार्ग है, ये पास में स्कूल ही है, कोई बड़ा हादसा नहीं हो, उससे पहले उचित कार्रवाई की है। अजमेर जीआरपी एसपी ऑफिस में आज एसपी नरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। अजमेर जीआरपी एसपी ऑफिस में आज एसपी नरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर विस्तृत समीक्षाएं की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। एसपी चौधरी ने विशेष रूप से लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पेंडिंग केसों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्राइम मीटिंग में थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र की स्थिति से अवगत करवाया। एसपी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए गश्त व्यवस्थाएं, संदिग्धों की पहचान और निगरानी को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सीसीटीवी मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। बैठक में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान तैयार करने और टीम वर्क के साथ काम करने पर भी जोर दिया गया। आज जीआरपी अजमेर की जो है अपराध गोष्ठी का आयोजन के करके अपराध का ट्रेंड जो चल रहा है उसके बारे में चर्चा की जा करके जो आवश्यक निर्देश हैं और जो अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है और भविष्य की जो किस तरह से अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखा जाए उसके लिए कार्य योजना बना करके सभी थाना अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नवाचार तरह तरह के ट्रेंड आते हैं, तो यही है कि अधिक से अधिक जो विजिबिलिटी हो जीआरपी की ट्रेन पे, ऑन बोर्ड ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे, और जो तकनीकी जो प्रयोग हैं, क्योंकि अपराधी भी जो है आज तरह तरह की जो तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, तो जीआरपी के कर्मियों को भी
अधिक से अधिक जो तकनीकी जो प्रयोग करके अपराध का जो डिटेक्शन है उसके बारे में इनको निर्देशित किया सर गया। कई पेंडिंग मामले भी हाँ, पेंडिंग मामलों के बारे में भी चर्चा की जा करके, समीक्षा की जा करके आवश्यक इनको इजाजत दी जा रही है। उस 20 पे तोला सोना कोई चोरी हुआ था। अभी उस पर अनुसंधान जारी है, ज्यादा उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन एक टीम बना करके वृत्त लेकर अजमेर के जो उसमें कार्य। अजमेर शहर में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां चोर बाइक से आए और खुद की बाइक छोड़कर ई रिक्शा और मंदिर के गेट लेकर चले गए। घर में रखे ट्रैक्टर को भी चोरी करने की कोशिश की गई। अजमेर शहर में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां चोर बाइक से आए और खुद की बाइक छोड़कर ई रिक्शा और मंदिर का गेट लेकर चले गए। घर में रखे ट्रैक्टर को भी चोरी करने की कोशिश की। क्षेत्रवासियों ने पुलिस को सूचना दी है। क्षेत्रवासी राजवीर सिंह ने बताया कि महादेव नगर गड्डी मालियान में चोरी की वारदात हुई है। उनके घर में रखे ट्रैक्टर को चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे ले जा नहीं सके। पास ही स्थित महादेव मंदिर का गेट ले गए। पास यहां से तेजपाल सिंह का ई रिक्शा लेके चले गए। इससे पहले भी यहां चोरियां हुई है। सुबह इसकी जानकारी हुई, देखा तो मौके पर एक बाइक मिली जिस पर पुलिस लिखा था। चोर इसी बाइक से आए और यहां इसे छोड़ के चले गए। इस पर आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है। बाद में मौका मुआयना किया और अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। हमारा महादेव नगर एरिया है गड्डी मालियान, इसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति 1 बजे से और 4 बजे के बीच में कोई आ रहे होंगे और इन्होंने पहले तो ये गेट तोड़ने का प्रयास करा, गेट तोड़ के ट्रैक्टर निकालने का प्रयास करा, इसमें वो नाकाम रहे। इसके बाद में ई रिक्शा हमारे ये महेंद्र सिंह जी का बाहर ही खड़ा था, तो इन्होंने ई रिक्शा वहाँ से चार्जिंग में लगा रखा था, तो इन्होंने ई रिक्शे को निशाना बनाते हुए ई रिक्शे को लेके वो चोरी करके चल गए। और इससे पहले एक हमारे आगे कॉलोनी से बाइक चोरी करके लाए, वो यहाँ चोरी बाइक खड़ी करके चल गए। वो हमारे कोई सीआरपीएफ में हैं, उनकी बाइक थी। वो उनका नाम तो नहीं मैं पता है, लेकिन वो गाड़ी उनको सुपुर्द करा दी और वो आदर्श नगर थाने के द्वारा वो गाड़ी उनको दे दी। और हमारे जो थाने के कर्मचारी थे उनके आगे ही ये हमने गेट दोबारा से लगाया। मंदिर का गेट भी उठा के ले गए हैं वो। ये महादेव मंदिर महादेव नगर का मंदिर है, महादेव मंदिर है, समिति का मंदिर है और ये प्राचीन मंदिर था। अभी इसका थोड़ा ऑल्ट्रेशन कराया तो इसको नया निर्माण करा रहे हैं इसका। पूर्व में भी कोई ऐसी वारदात हुई है? पूर्व में इसमें इसी महीने में 8 वारदात को अंजाम दे दिया। ये संदिग्ध लोग हैं, यहीं के आसपास के कोई लोग हैं ऐसे अच्छी, मतलब जैसी ये क्या है, यहाँ गलत विचारधारा वाले लोग हैं। और ये यहाँ इससे 8 दिन पूर्व पहले यहाँ एक हमने उसको घेरने के पकड़ने की कोशिश भी करी थी, तो वो बाइक रख के यहाँ छोड़ के और बाउंड्री कूद के भाग गया। तो वो यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर के अशोक विहार कॉलोनी गली नंबर 7 में सीवरेज लाइन लीकेज होने की वजह से आम नागरिक बेहद परेशान हो रहे हैं। लीकेज सीवरेज से गंदे पानी के रिसाव से लोगों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। वहीं बदबू चारों तरफ फैल रही है, जिससे गली में बच्चे वायरल का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया और ठोस कार्यवाही की मांग की। अजमेर के अशोक विहार कॉलोनी गली नंबर 7 में सीवरेज लाइन लीकेज होने की वजह से आम नागरिक बेहद परेशान हो रहे हैं। लीकेज सीवरेज से गंदे पानी के रिसाव से लोगों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। वहीं बदबू चारों तरफ फैल रही है। लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से सीवरेज लाइन में लीकेज होने की वजह से परेशान हैं। गली में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही लीकेज हो रहा है। जिला प्रशासन को इस बारे में लिखित रूप से और हर संभव प्रयास करके अवगत करवाया जा चुका है। बावजूद इसके अधिकारी सिर्फ मौका मुआयना करके चले जाते हैं। किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि सीवरेज लीकेज से गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे गली में ज्यादातर बच्चे वायरल का शिकार हुए बैठे हैं। इन्हीं सभी परेशानियों को लेकर आम नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया और प्रशासन से जल्द सीवरेज की लाइन को दुरुस्त करने की मांग भी की। नंबर 35 है, ये कम से कम 5-6 इंच ये कंडीशन है। जो सीवरेज का पानी है वो बाहर निकल रहा है पूरा, और गंदगी भी फैल रही है और मच्छर मक्खी भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा उसमें। कल इसमें शिकायत की थी हमने, तो आके देख के गए पर उसका कोई समाधान नहीं निकला। हम आओ कह के गए कि आगे से अब ठीक होएगा, अभी अपने आप ठीक हो जाएगा, और कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि कब ठीक होएगा। कोई नहीं बता के गए कि कब ठीक होएगा। सर पहले से तो नहीं थे, बारिश के बाद जो पानी आया उसके बाद पानी निकलना स्टार्ट हो गया। 5-7 दिन से पानी निकल रहा है। उसके बाद जो है हमने सोचा कि चलो बारिश बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, और बारिश अभी 3 दिन से बंद थी तो भी ठीक नहीं हुआ। अगर कंटिन्यू पानी आ ही जा रहा है। जी सर, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने लिखा भी एप्लीकेशन में, आज मैं एप्लीकेशन भी देख के आ रहा हूँ नगर निगम में कि हमारे को इसको ठीक करो, बीमारियां बहुत फैल रही है। गली नंबर 7 है, ये अशोक विहार कॉलोनी गड्डी मारियान। ये हमारा ये अशोक विहार कॉलोनी गली नंबर 7 है, और उसमें आप ये देखिए पानी ऐसे निकल रहा है जैसे कि बॉयल हो रहा है, और उसमें क्या मच्छर पनप रहे हैं। अपन आ जा नहीं पा रहे हैं, हम लोग गली में वॉक नहीं कर पा रहे, बच्चे खेल नहीं पा रहे, फिर मच्छरों के कारण ना बच्चों को बीमारी हो रही है। हर घर में हर एक बच्चा बीमार पड़ा है इस समय, वायरल हो रखा है, बुखार आ रखा है, सर्दी जुकाम हो रखा है, और इसके कारण स्मेल तो इतनी आ रही है कि बिल्कुल गेट पे भी निकलना बहुत ज्यादा मतलब दुश्वार हो गया है, बहुत ज्यादा। अजमेर के आयुर्वेद निदेशालय के परिसर में राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर से आए कर्मचारियों ने AMS ऐप डाउनलोड करवाने के आदेशों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जाहिर किया। अजमेर के आयुर्वेद निदेशालय के परिसर में राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश भर से आए कर्मचारियों ने AMS ऐप डाउनलोड करवाने के आदेशों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जाहिर किया। राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि राजस्थान सरकार के सहयोग से आयुर्वेद विभाग ने हिटलर फरमान जारी करते हुए कर्मचारियों की डिजिटल सुनिश्चितता को देखते हुए AMS ऐप डाउनलोड करवाने की बात कही। इस ऐप के तहत कर्मचारियों की 24 घंटे की उपस्थिति को ट्रैक किया जाएगा। कहा कि कर्मचारियों की ड्यूटी ओवर में और बाद भी उपस्थिति को ट्रैक करना कर्मचारियों की निजता के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही कहा कि इस तरह के फरमान नर्सेज एसोसिएशन स्वीकार नहीं करेगा। आजादी के 75 साल बाद भी कहना पड़ रहा है कि कई ऐसे भवन हैं जो किराए के भवनों में शरणार्थी की तरह चल रहे हैं। कई भवन ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के बजाय कर्मचारियों की निजता का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। वहीं कहा कि उन्हें विभाग में नवाचारों से कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान सरकार व विभाग को चाहिए कि भवनों का सुदृढ़ीकरण करे, तत्पश्चात बायोमेट्रिक मशीनों से उपस्थिति को सुनिश्चित करें। संपूर्ण राजस्थान से लोग आए हैं और हाल ही में राजस्थान सरकार के आधार पर हमारे आयुर्वेद विभाग ने एक हिटलरशाही फरमान जारी किया है। बिना किसी तैयारी के एक इस तरह का ऐप, एक स्पाईवेयर हमारे निजी मोबाइल में डाउनलोड करने का फरमान जारी किया है, जो रेगुलर कर्मचारियों को 24 घंटे ट्रैक करता रहेगा। उस ऐप के माध्यम से डिजिटल उपस्थिति विभाग सुनिश्चित करना चाहता है। सेवा काल और सेवा काल के बाद भी निरंतर वो ऐप हर कर्मचारी की लोकेशन ट्रैक करता रहेगा। ये हिटलरशाही फरमान है जिसके विरुद्ध पूरे राजस्थान से, प्रदेश भर से लोग आए हैं, और हम ये मांग करते हैं हमारे विभाग से, राजस्थान की सरकार से, कि AMS ऐप के नाम पर आप बिना किसी तैयारी के, बिना संसाधनों के, आप कर्मचारियों को कमजोर कड़ी मान करके जो उनका टेटवा दबाने का प्रयास कर रहे हो, जो लोकेशन ट्रेस करने के नाम पर उनकी निजता के हनन का प्रयास कर रहे हो,
वो किसी भी कीमत पर राजस्थान का आयुष नर्सेज स्वीकार करने वाला नहीं है, क्योंकि आपके आज आजादी के 75 साल बाद ही मुझे बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है, या लगभग 500 औषधालय ऐसे हैं राजस्थान में जो किराए के भवनों में शरणार्थी की तरह चल रहे हैं। ऐसे 300-350 भवन ऐसे हैं जहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। आप साइकिल का हवाई जहाज बनाने चले हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण नहीं करके आप केवल और केवल कर्मचारियों को कमजोर कड़ी मान के उसका टेटवा दबा रहे हो। आप नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बिना नए नए फरमान लागू कर रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप पहले सुविधाएं, आप विभाग कोई भी नवाचार करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उससे पहले विभाग को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण करे, भवनों को खुद के निजी भवनों से निकाल करके सरकारी भवनों में लाए, वहाँ पे वाईफाई के राउटर लगाए, विद्युतीकृत करे, और उसके बाद में बायोमेट्रिक मशीनें लगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।